हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, सो उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओह वाओ, बॉटम पर हमें लव नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस। वाओ, दिस इज़ नाइस। सो ये कार्ड हम रख लेते हैं। सो लव इन्वॉल्व्ड है, मे बी दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन आपके लिए। इट्स अ बिग क्वेश्चन कि क्या उससे प्यार है या नहीं, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। स्पिरिट का ये कहना है कि येस, देयर इज़ लव हेयर। तो ये पहला मैसेज है। पर लेट्स सी, अभी हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, सो वी हैव ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग आ प्रॉब्लम। हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस है, सो दे रियली वांट टू ब्रिज द गैप ऑल्सो। वी हैव चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। हो सकता है कि ऑलरेडी दे लेफ्ट और मे बी यू वॉकड अवे। Then we have fair woman, dealings or relationship with the woman with blonde, gray or white hair. किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, मे बी आपके पर्सन का या आपका। ये भी देख लीजिएगा, किसी के ब्लॉन्ड बाल हो सकते हैं। डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है ये देखकर, सबके लिए नहीं होगा। मे बी आपको ऐसा फील होता है कि आपके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ आपके पर्सन का कोई कनेक्शन था, उन्होंने इस तरह से बिट्रे किया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा। सबके लिए नहीं था मैसेज। जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। आपको ऐसा लगता है कि दे वर जस्ट यू नो वेस्टिंग योर टाइम। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। हो सकता है ये इंसान को लगता था कि बहुत रिस्क फैक्टर है इस कनेक्शन में, इसलिए वो चले गए आपको छोड़कर। वी हैव लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। एक लैडर टेक्निक भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मे बी वो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। सक्सेस की तरफ जा रहे हैं ऑब्वियसली आप भी। यहाँ पर भी आया ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, आपके पर्सन भी। वी हैव रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई कसूर ना हो, वो जो आपका फ्रेंड है या जो भी है दरमियान में, उसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों के दरमियान। क्रिब, birth or conception of a child or enterprise. Then we have wealth, and then we have money path. A path with money is waiting for you to find it. So maybe इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं ये इंसान अपने करियर पर, मनी पर, फाइनेंसेस पर। हो सकता है कि आपके लिए भी इसमें ये मैसेज है कि आप भी मेहनत करें और आप फोकस करें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करें। देन वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर। आपको सक्सेस मिलेगी, आपके पर्सन को भी मिलेगी विक्ट्री। वी लेटर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। ओके, देख लीजिए, हो सकता है कोई फैमिली इशू आपका या आपके पर्सन का चल रहा है। We have tulip, great passion. So this person is very passionate.
फॉर यू, एंड देन लव भी हमारे पास आया। ट्यूलिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन में, साइन हो सकते हैं ट्यूलिप्स। देन वी हैव हैंडशेक, अ मीटिंग विद स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। सो हो सकता है आपकी किसी न्यू इंसान से मुलाकात होने वाली है, किसी स्ट्रेंजर से, लेकिन ये मुलाकात किसी सीरियस चीज़ की तरफ आपको लीड करेगी। ओके, ये भी हो सकता है कि किसी बिल्कुल न्यू इंसान के साथ आपकी कोई वर्क, कोई कोलैबोरेशन हो। डार्क वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। देख लीजिए, हो सकता है आपकी डार्क स्किन हो सकती है, ब्लैक बाल हो सकते हैं, या आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी। देन वी हैव योक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। सो आई फील दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिज़ायर है आपके लिए और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। देन वी हैव टेबल, हार्ड वर्क अहेड, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी वैल्यू देखेंगे टाइम के साथ। बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। ओके, यहाँ पे मटेरियल और फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। वी हैव जनवरी, जनवरी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, विंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी जनवरी में कुछ हुआ था। कैप्रिकॉर्न सीजन, हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। देन वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सो ये टावर कार्ड से डिफरेंट है। सो आई रियली फील कि आप दोनों में भी इस वक्त अपनी अपनी फाउंडेशंस पर वर्क कर रहे हैं। वी हैव वाज, सीक्रेट एडमायरर, तो ये इंसान आपको एडमायर करते हैं। एंड देन वी हैव ऑगस्ट, ऑगस्ट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लियो सीजन में भी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। सो ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम टैरो की तरफ चलेंगे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, यहाँ पे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट सबके लिए नहीं। बाकियों के लिए आई फील कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन का वर्क, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है। मे बी वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, में एक्सट्रीमली फोकस्ड हैं अपनी फाउंडेशन के ऊपर, एक्सट्रीमली फोकस्ड हैं, एक सर्टन लेवल तक लाइफ में वो जाना चाहते हैं, और शायद इसलिए वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, या वो अटेंशन ज़्यादा नहीं दे पा रहे आपको। बट आई डू सी कि उनके दिल में आपके लिए काफ़ी पैशन है और लव भी है, एडमायर करते हैं आपको। आई जस्ट फील कि जैसे वो अपने स्केड्यूल में आपको, इस लव को, इस कनेक्शन को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स पे, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, वाओ। सो हमारे पास है द मून, सीक्रेट्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है सीक्रेटली ये इंसान सोचते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने का, फाउंडेशन, फैमिली का। बट अगेन कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं उनके। ये भी हो सकता है कि उनकी ऑलरेडी एक फैमिली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के लिए आ रही थी। एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, या आपको पता चल गया, रिवील हो गया, एंड देन यू मूव्ड ऑन, यू वॉकड अवे। एंड फिर आपको रिग्रेट भी हुआ कि आपने उनके ऊपर एतबार क्यों किया। आई ऑल्सो फील कि मे बी उन्हें कुछ रिग्रेट्स हैं। द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, ओके, दिस इज नाइस। ओ वाओ, ओ वाओ, ओके, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर। सो दिस इज़ वेरी नाइस। आई रियली फील कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर, और हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ कप्स को। सो वी हैव एरीज, ओके, 2 कार्ड्स आ गए। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स को। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन बॉटम पर। ओके, सो यहाँ पर जेमिनाई है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज तो मैंने आपको बताया, सैजिटेरियस भी आप इसमें ऐड कर लीजिए।
लियो भी, बिकॉज हमारे पास अगस्त का कार्ड भी आया था. सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो आई डेफिनेटली फील, जो पहले मैं मैसेज आपको दे रही थी कि मे बी इंसान एक्सट्रीमली बिजी रहते हैं और एक्सट्रीमली फोकस्ड हैं अपने वर्क, अपनी फाउंडेशन के ऊपर. उसके साथ यू you नो ये इंसान कोई मजाक नहीं करना चाहते हैं. लाइक बहुत सीरियस हैं अपने काम के बारे में, अपनी फाउंडेशन के बारे में. उनकी प्रायोरिटी आप कह लीजिए कि उनका वर्क, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन है. आई डू फील कि इंसान, क्योंकि वेल्थ का कार्ड भी आया था, ये इंसान बहुत वेल्दी हैं. ये इंसान ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड भी आया था. ये इंसान बड़े स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली, आई फील. फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. जेम किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ऑल्सो आई फील कि उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी या पावर है. कुछ ऐसी किसी फील्ड में काम करते हैं, मेल हो या फीमेल, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है उनके पास. बहुत ज़्यादा ये इंसान मसरूफ़ रहते हैं. सो इमोशनली आई डू फील ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है. दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. और वो लव के साथ हमें पहले ही पता चल गया था, और 2 of Cups ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि ये लव म्यूचुअल है. बट आई जस्ट फील कि वही बात कि ये इंसान में भी इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें रिग्रेट इस बात का है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन के ऊपर. मे बी उन्होंने आपसे कोई वादा किया हुआ था कि आपके साथ कहीं ट्रैवल करेंगे, या कुछ सोचा था और उन्होंने वो नहीं किया. लास्ट मोमेंट पर कुछ चीज़ आ गई, कोई उनका काम आ गया. मे बी अक्सर अपने काम की वजह से वो आपको निगलेक्ट कर देते हैं. अक्सर वो लास्ट मोमेंट पर आपके साथ अपने प्लान्स को कैंसिल करते हैं. एंड शायद इस बात का उन्हें दुख है कि वो अक्सर ऐसा करते हैं. कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है. ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट हुई है ये चीज़. बट दे रियली वांट टू टेल यू कि दे लव यू. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है या आप उनकी ज़िंदगी में कहीं पर स्टैंड नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है. लेकिन उनको दुख इस बात का है कि वो साबित भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं कि यू आर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि इस वक्त लाइफ है ही इतनी मसरूफ़. एंड मे बी दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उनकी ज़िंदगी में एंटर होंगे या उनकी ज़िंदगी में कोई लव आ जाएगा. तो इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये इंसान थोड़े ओवरवेलम्ड हैं अपनी थॉट्स की वजह से. बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें किसी से प्यार हो जाएगा. बट ज़िंदगी में वो बहुत फोकस्ड थे अपने काम के ऊपर, अभी भी हैं. तो उनके अंदर एक बेचैनी ज़रूर है, एक रेस्टलेस सी एनर्जी ज़रूर है. क्योंकि दे नो कि आप उनका वेट करते हैं, आप उन्हें प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा, आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं, आपको इंतज़ार होता है उनका. तो वो एक एक प्रेशर ज़रूर फील करते हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में, चाहे वो ये शो ना करवाते हों. बिकॉज़ आई फील, जैसा मैंने आपको कहा कि इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उन्हें अपने इमोशंस के ऊपर. तो वो शायद आपको दिखाते नहीं हैं, बट वो प्रेशर लेते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे. अभी आप बेचैन होंगे, आप सैड होंगे, एंड यू आर वेरी सेंसिटिव. ऑल्सो आई फील कि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको मज़बूत होना होगा, आप मज़बूत हों. इतना ज़्यादा चीज़ों को फ़ील ना किया करें डीपली, हर बात को इतना ज़्यादा एनालाइज ना किया करें, इतना ओवर थिंक ना किया करें. वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, बस टाइम दें, पेशेंस रखें. इस तरह की चीज़ें ये इंसान में भी ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं, और वो यही चीज़ें आपको दोबारा बोलना चाहते हैं कि जस्ट बी पेशेंट विद मी. बहुत कुछ चल रहा होता है एट अ टाइम मेरे दिमाग में, बहुत सारे टास्क्स होती हैं जो मुझे करनी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर होती हैं. तो मुझे जहन से अक्सर चीज़ें निकल जाती हैं. आई फील ये इंसान आपको ये भी बोलना चाहते हैं. सो ये इंसान लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं, आपके एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं. वो ये भी समटाइम्स सोचते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं उसका ऑब्वियसली बेनिफिट आपको भी होगा. लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, फ्यूचर का बहुत सोचते हैं ये इंसान, कि फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये गोल्स, यू नो, वेरी एम्बिशियस पर्सन ये जो भी हैं, काम को लेकर बहुत एम्बिशियस हैं. सो आई डू फील कि आपको कभी कभार इस बारे में बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी कि इतना भी क्या हैं आप एम्बिशियस, कि आप अपने इर्द गिर्द देख ही नहीं रहे हैं. फ्यूचर में आप लगे हैं कि फ्यूचर के लिए ये कर लो, वो कर लो, बट जो आपका प्रेजेंट है उसको तो आप इन्जॉय ही नहीं कर रहे हैं ना.
हो सकता है ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपने उनसे ये बातें बोली भी हों, जो कि एक हद तक वैलिड भी हैं, राइट। सो उनको प्रेशर फील होता है, वो शो नहीं करवाते बट उनको प्रेशर फील होता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ प्लान्स कैंसिल कर देते हैं समटाइम्स। जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको इस बारे में प्रेशर फील होता है। अभी भी वो सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ था। आई डू फील कि दे विल मेक इट अप टू यू। जो भी प्लान आप लोगों का कैंसिल हुआ है, ये इंसान दोबारा से वो प्लान बनाएंगे आपके साथ, रीस्केड्यूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका नेक्स्ट सेक्शन ये हो सकता है कि जो भी उन्होंने प्रॉमिस आपसे किया था, या कहीं ट्रैवल का अगर आपने सोचा था, ये इंसान आपके साथ रीस्केड्यूल करेंगे उस चीज़ को, उस प्लान को। सो दे डू थिंक अबाउट यू अ लॉट। वो हर चीज़ फील भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटीरियर ऐसा है कि बड़े ही सीरियस और बड़े ही कोल्ड हैं और कुछ फील नहीं करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान सब कुछ फील करते हैं, बल्कि एक आम इंसान से ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि बहुत अगर एक्सप्रेसिव नहीं है, दे डू फील एवरी सिंगल थिंग। वो सोचते हैं, वो भी एक ओवर थिंकर हैं, डीप थिंकर भी हैं, और उनको एहसास भी होता है कि आपके साथ समटाइम्स वो फेयर नहीं हो पा रहे होते हैं, समटाइम्स वो आपको निगलेक्ट करते हैं। तो जितना आपका हक है मतलब उनके ऊपर, उतना वो आपके लिए कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान फील करते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट आपके साथ मुलाकात प्लान करना चाहते हैं। ये इंसान आपको टाइम देना चाहते हैं जितना उनसे हो सकता है, और उन्हें फ़ील होती है हर चीज़। लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओह वाओ, बॉटम पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास पैशन का कार्ड आया था ट्यूलिप के साथ। सो ये कंफर्मेशन है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, क्योंकि रिवर्स में आ रहा था, एंड ऑल्सो विद द मैजिशियन, और फिर ये जो रिवर्स में आ रहा था किंग ऑफ कप्स, थोड़ा मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं। वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, या वेरी सक्सेसफुल पर्सन ये जो भी हैं। Oh wow, these two cards together, this is amazing. And then this, so this is magical, right? This is magical. Okay, so आप भी कुछ कम नहीं हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ये इंसान ये बोलते हैं कि आप ओवर थिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली फील करते हैं, बट आई डू फील कि दिस इज़ देर इज़ अनदर साइड ऑफ यू जिसको लेकर ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परेस, टॉरस, लिब्रा, एरीज एनर्जी है। सो आप में बहुत ज़्यादा विजडम है। आप यू नो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। यू नो एवरीथिंग, बट यू नो कि आपके लव्ड वंस के लिए आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। सो ये इंसान आपके लिए ये फील करते हैं, दे सी दैट, यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज है कि मतलब दे क्रेव कि आप उन्हें प्यार करें, आप उनका बहुत ख्याल रखें, जो भी आप करते हैं उनके लिए। दे ऑल्सो वांट कि आप इस एनर्जी को भी एम्ब्रेस करें, बट जब आप इस एनर्जी को एम्ब्रेस करते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। दे वांट कि आप इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाएं वापस। सो देर इज़ समथिंग, दिस वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा चेस उनको करते हैं तो दे पुश यू अवे अ लिटिल बिट, एंड देन जब आप अपनी एनर्जी ले लेते हैं वापस, तो फिर वो आपको अपनी तरफ लेके आते हैं। दिस पुश एंड पुल डायनामिक आई फील। सो आप ये बोलते होंगे कि जब मैं नहीं होती या मैं नहीं होता तब आपको मेरी याद आने लग जाती है, और जब मैं हूँ तो आप यू पुश मी अवे एवरी सिंगल टाइम, और आप फॉर ग्रांटेड लेते हो या कुछ इस तरह की चीज़। बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लव्ड वंस के लिए आप अपने बिल्कुल गार्ड्स डाउन कर देते हैं। आप कहते हैं बस अब ये ही है, अब ये जो भी कहे इसकी ही माननी, अब ये कहे दिन है तो दिन है, अगर ये कहे रात है तो रात है। आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है कि आपने लव्ड वंस के लिए आपने कभी कोई असूल नहीं रखा, कभी कोई बाउंड्री नहीं रखी, आपने हमेशा उनके लिए ऑल आउट गए हैं और इस चीज़ ने आपको नुकसान भी बहुत दिया है। लेकिन देर इज़ दिस अदर साइड ऑफ यू जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यू नो स्ट्रेंजर्स
अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे मिलेगा तो वो दिखता है ये वाली साइड आपकी, दिस वेरी कॉन्फिडेंट, दिस वेरी वाइज, दिस वेरी रिजर्व्ड, सेंसिबल। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनों के साथ सेंसिबल नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़, ये कम्प्लीटली डिफरेंट एक एनर्जी है। बट जब आप अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं, आप अपने लव्ड वंस के लिए आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनके सामने गरूर करूं या दिखावा करूं या अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताऊं या इन पर एहसान जताऊं या कुछ भी इस तरह की चीज़। आई जस्ट सी के यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी प्योर हार्ट, आपका दिल बहुत ज़्यादा प्योर है, आपके अंदर एक इनोसेंस भी है। बट आई फील कि अगर आप बहुत डीपली हर्ट हों कभी तो फिर आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। और ये कोई बुरी एनर्जी नहीं, ये भी बहुत खूबसूरत एनर्जी है, वो भी बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बस इसमें ज़रा बाउंड्रीज़ हैं। इसमें एक ऐसी एनर्जी है कि आई डोंट केयर ये अब लोग क्या बोल रहे हैं, आई विल चूज़ माई सेल्फ। सो आपको पता है हर चीज़ के बारे में, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको पता है सेल्फ लव, आपको पता है बाउंड्रीज, आपको सारी चीज़ें पता हैं, आप बहुत वाइज हैं, यू नो द ड्रिल, राइट। बट ये जो इंसान हैं, मे बी सिर्फ ये इंसान, ये भी हो सकता है कि इनके लिए आपने अपने गार्ड्स बिल्कुल डाउन कर दिया, आपने इनके लिए अपनी बाउंड्रीज़ को गिरा दिया, इनके लिए मतलब आपने ये सोचा ही नहीं कि आप में कितनी पावर है या आप कौन हैं, यू नो, यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग जब ये इंसान आपके सामने होते हैं। और ये इंसान को ये नज़र आई है चीज़, ये फील करते हैं। मे बी आपके बहुत से एडमायरर्स हैं, मे बी आप में से कोई ऐसा काम आप करते हैं कि पब्लिक आए में है एंड दिस सी दैट, बट आप उनके सामने कंप्लीटली डिफरेंट हैं। आई होप के इट्स मेकिंग सेंस जो भी मैं बता रही हूँ आपको। सो लेट्स सी, कुछ ऑरिकल्स देखते हैं वो आपके लिए और क्या फील करते हैं, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल, नंबर 32 है, किसी की एज भी हो सकती है। एंड देन वी हैव इनर पीस, नंबर 17। देन वी हैव क्रिएटिविटी, आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, नंबर 7 आया है। एंड देन वी हैव वाओ, दिस इज नाइस। सो ये लव और ये भी लव, सो देयर इज लव, दिस पर्सन लव्स यू 100%। नंबर 20 भी किसी की एज हो सकती है, सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, एब्सोल्युटली। आप बहुत क्रिएटिव हैं, वो आपके लिए ये फील करते हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आई एम हेयरिंग। कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारा हुनर है आपके हाथ में, कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, कोई हाथ से आप काम करते हैं, यू पेंट, यू ड्रॉ, और मे बी आप डिज़ाइनर हैं, you are very creative excuse me, so very nice energy. Let's see more their feelings. okay, 2 cards I think कि हमारे लिए enough होंगे। be gentle, take steps back if needed, so maybe you need to take a step back right now, ये आपके लिए मैसेज है। अपने साथ भी gentle रहें। And we have out of your comfort zone, you know what inevitably must be done। और यहाँ पे हमें एक टर्टल नज़र आ रहा है, 8 नंबर है एंड 7 + 1 भी 8 बनता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक अ स्टेप बैक, ताकि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, राइट। और आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है विद दिस टर्टल एनर्जी। कोई इंट्रोवर्ट भी हो सकता है राइट और आपके पर्सन थोड़े थोड़े से अवॉइडेंट हो सकते हैं, वो अपने शेल में जैसे चला जाता है टर्टल, और उनका उस शेल से निकलना में भी दिस इज़ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट आई डू फील कि यहाँ पे जो भी उनका कंफर्ट जोन है उससे अगर वो निकलेंगे तभी
जब आप बैक ऑफ करेंगे थोड़ा सा. And then we have unchangeable devotion. Where do your loyalties lie? Number 39 है. So with this devotion word, I really feel के ये इंसान really जो उनका devotion है आपके लिए, जो उनकी loyalty है आपके लिए इस connection के लिए, वो change नहीं हो सकती है. Because I do feel कि this is someone very mature. They don't like to play around. ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो हर जगह फ्लर्ट करते फिरें या कोई ऐसी चीज़ उनमें नज़र नहीं आ रही है. वेरी सीरियस पर्सन, लॉयल पर्सन, लॉन्ग टर्म चलने वाले इंसान, जिसके साथ बंधें उसके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं, इस तरह के इंसान हैं. स्टेबिलिटी है उनकी एनर्जी में. दिस इज़ नॉट समवन इमैच्योर, चाहे उनकी एज जो भी हो. सो उनकी लॉयल्टी इस कनेक्शन के साथ है, आपके साथ है. वॉट एवर दे आर डूइंग राइट नाउ, अगर आपसे थोड़े से डिटैच हैं, आप लोगों का बातचीत नहीं चल रही है, कुछ भी हो रहा है इस वक्त, अगर ऑलवेज़ रिमेंबर कि इंसान आपसे प्यार करते हैं. देयर इज़ लव हेयर. वो आपसे जितनी भी दूर डिस्टेंस पर हैं, जहाँ पर भी हैं, दे रियली वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम. और उनका प्यार आपके लिए चेंज नहीं हो रहा. उनकी डिवोशन, उनकी लॉयल्टी आपके लिए बदल नहीं रही है, चाहे वो कहीं पर भी हों. They really want you to know this. That's how they feel for you. कि उनका प्यार, उनकी लॉयल्टी आपके साथ है. फिर किंग ऑफ कप्स आपको पता है ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है. सो वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो ये फील करते हैं आपके लिए कि आप बिगर पिक्चर को देखें, छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर परेशान ना हो. बिगर पिक्चर को देखें कि दिस पर्सन लव्स यू, लॉयल है आपके साथ और वो वर्क कर रहे हैं टूवर्ड अ बेटर फ्यूचर. और उस फ्यूचर में आप भी हैं और आप भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. और वो कोशिश करेंगे कि बैलेंस क्रिएट कर सकें. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन की तरफ आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. सो आपके लिए इसमें गाइडेंस ये आ रही है कि यू रियली नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड बी जेंटल विद योर सेल्फ. देख लीजिए व्हाट इट मीन्स टू यू. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए. GWT नंबर 6 YME नंबर 2 A. सो आपका आंसर डेफिनेटली आया है Q888 R. एंड इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है T5 UAD QIKF U Q9 IY 33555 P11 BLC. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं. सो अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.